नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियास का फंक्शन और किस हार्मोन की कमी से ये शुगर बार डायबिटीज मिलीटस होता है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। पैंक्रियास ये एक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब जिससे कुछ सीक्रेशन होता है। ये है हमारा पैंक्रियास। इसका वेट है 70 से 100 ग्राम और ये क्रीमली पिंक कलर का होता है, जो डाइजेशन और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हम लोग जो खाद्य वस्तु खाते हैं उसे पचाने में, और उसके वजह से जो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है या कम जाता है, ये इसको उसको भी रेगुलेट करने में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दूसरा बड़ा ग्लैंड है। हमारे शरीर में पहला बड़ा ग्लैंड है लिवर और पैंक्रियास है दूसरा। पेट के ऊपरी हिस्से की लेफ्ट साइड में रहता है। ये कहाँ रहता है? पेट के ऊपर हिस्से में लेफ्ट साइड में ये रहता है, और ये स्टोमक के पीछे, ये हमारा है स्टोमक, ये इसका पीछे रहता है। ठीक है, उसका आकार ये स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब होता है, मतलब है जब जो खुद सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। मान लीजिए पैंक्रियास है, ये हाथ से करेंगे ये सिकुड़ जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो ये फैल जाएगा। लंबाई में 12 से 15 सेल होता है। इसका आकार मछली के जैसा होता है। पैंक्रियास में मेन दो फंक्शन देखा जाता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन, एक एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब होता है कि यहाँ से जो कुछ भी सिक्रेशन होगा ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएगा, और एंडोक्राइन के फंक्शन का मतलब होता है यहाँ से जो कुछ भी सिक्रेशन होगा ये डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। एक एक्सोक्राइन से क्या सिक्रेशन होता है? एंजाइम सिक्रेशन होता है, और एंडोक्राइन से हार्मोन सिक्रेशन होता है। और जो ऑर्गन में एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों ही रहेगा उसे हम लोग कहेंगे मिल्क ग्लैंड। पैंक्रियास में एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों ही है, इसीलिए इसे मिल्क ग्लैंड कहा जाता है। पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन से मेनली तीन एंजाइम सीक्रेशन होता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड चाइमोट्रिप्सिन। इन ये कहाँ से सीक्रेशन होता है? पैंक्रियास के एसिनल सेल से सीक्रेशन होता है। अब पैंक्रियास डाक के थ्रू वो पैंक्रियास जूस के साथ ये क्या डुओडेनम में सीक्रेशन होता है। देखिए ये कैसे काम करता है देखते हैं। जब भी हम लोग कुछ फूड खाते हैं, फूड में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग कुछ फूड खाते हैं तो क्या होता है? वो मुंह से लेके स्टोमक में आता है, स्टोमक में थोड़ा तो पचन होता है, फिर आ जाता है डुओडेनम में। देखो डुओडेनम में जब भी हमारे खाना आता है तो क्या होता है? पैंक्रियास से एक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। उसके साथ अब पैंक्रियास जूस के साथ क्या आता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये लोग क्या करता है? जब भी हमारे लोग खाना तोड़ने में आया तो एमाइलेज, लाइपेज खाना को तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। अब क्या वहां का जो वो खाना में जो कार्बोहाइड्रेट था, एमाइलेज क्या करेगा? उस कार्बोहाइड्रेट को बांध कर देगा ग्लूकोज में। ठीक है, एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को बांध करके ग्लूकोज में। और लाइपेज क्या करेगा? और जो उसमें जो फैट था उसको बांध करके फैटी एसिड में। और ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन क्या करेगा? वहां का जो प्रोटीन था उसको उसको बांध कर देगा एमाइनो एसिड में, ताकि हमारे बॉडी उसे शोषण कर सके। अब देखेंगे पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन में एंडोक्राइन फंक्शन से क्या क्या सीक्रेशन होता है। मतलब एंडोक्राइन फंक्शन मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन मतलब यहाँ से जो कुछ भी सीक्रेशन होगा ये क्या डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। देखो एंडोक्राइन फंक्शन में एक 4 प्रकार का सेल रहता है, अल्फा सेल, एक बीटा सेल, एक डेल्टा सेल, एक एफ सेल। ठीक है, এবার দেখো ये सेल सब एक साथ में रहता है, इसीलिए इन लोगों को क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स ये 4 सेल एक साथ में गुच्छा बन के रहता है, इसलिए ये लोगों को क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक आइलेट्स। अब देखते हैं पैंक्रियास के पैंक्रियास के अल्फा सेल से क्या क्या सीक्रेट होता है? ग्लूकागॉन। আর बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा सेल से सोमाटोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब हम लोग इन लोगों को डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े थे कि एमाइलेज कार्ब को तोड़ रहा है, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज ब्लड में शोषित हो जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है और इसे एंटी डायबिटिक हार्मोन कहा जाता है। एंटी डायबिटिक मतलब होता है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज और शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तब इंसुलिन क्या
इंसुलिन ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये सेल टिश्यू और लिवर में स्टोर करता है। इसी तरह हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी तरह से हमारा इंसुलिन हार्मोन ब्लड का ग्लूकोज उस लेवल को कम नहीं कर पाया तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, बढ़ते रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं शुगर मरीज, ऐसा डायबिटीज मरीज, ऐसे या हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन। अब चलो हम इंसुलिन हार्मोन को पढ़ते हैं। ठीक है, पैंक्रियास। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये सीक्रेशन होता है बीटा सेल से, ये पैंक्रियास के बीटा सेल से ये हार्मोन सीक्रेशन होता है। और क्या करता है, ये ये देखो ग्लूकोज इंसुलिन को देखो ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है लिवर, सेल और मसल में। ठीक है, देखिए जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का परिमाण बढ़ेगा तो क्या इंसुलिन हार्मोन उसे ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा क्या, लिवर, सेल और मसल में। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और क्या करता है ये, डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखिए ये जो प्रक्रिया उसने किया, ग्लाइकोजेन को जो लिवर में वो स्टोर किया, फिर से ग्लाइकोजेन इन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो, जो सब एंजाइम उसे ये कन्वर्ट करता है वो सब एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, और लाइपोजेनेसिस मतलब एक सिंथेटिक फैट को भी ये स्टोर करता है, और डिक्रीज लाइपोजेनोलाइसिस, और जे सब एंजाइम वो फैट को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, वो सब एंजाइम को भी ये डिक्रीज करता है। और क्या करता है, प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनोसिस। मतलब होता है क्या, जो ये हमारा जो प्रोटीन है, जो बॉडी में स्टॉक रहेगा, ठीक है, वो फिर से एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, उसमें कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया ना हो, इसीलिए जो एंजाइम उसको एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, वो सब एंजाइम को भी ये इनहिबिट कर देता है इंसुलिन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लूकागॉन इंसुलिन का ऑपोजिट काम करता है, इसलिए इंसुलिन का काम और एक बार समझ लेते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा था, हमारे जो ब्लड में ये ज्यादा ग्लूकोज था उसको क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे सेल और टिश्यू में स्टोर करके रखा था, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता था। और इसका काम अब देखते हैं क्या करता है ये पैंक्रियास आइलैंड अल्फा सेल से सीक्रेशन होता है, और ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और ये कैसे बढ़ाता है कि ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हम लोग इंसुलिन में क्या देखे थे, कि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया था, और ये क्या कर रहा है, वही ग्लाइकोजेन के फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। और क्या करता है, ग्लूनियोजेनोसिस, मतलब होता है कि ये हमारा जो बॉडी में प्रोटीन स्टॉक था उसको भी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और क्या, लाइपोलाइसिस, मतलब जो हमारे ब्लड में फैट था उसको भी फैटी एसिड में कन्वर्ट करके ब्लड में अवेलेबल करता है। इस तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, देखो कैसे होता है ये। जब भी हमारे लो ब्लड ग्लूकोज होगा, ठीक है, तब ये इंस्ट्रूमेंट होगा ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और ब्लड में ग्लूकोज को अवेलेबल करेगा। इस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगा। जब भी हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी तो था, ग्लूकोज का लेवल कम जाता है। ठीक है, तब भी ग्लूकागॉन और सीक्रेशन होता है, और वही जो स्टॉक करके रखा था ग्लूकोज को, हमारे एनर्जी को, वही ग्लाइकोजेन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकागॉन। फिर सोमाटोस्टेरोन हार्मोन को GHRTH अर्थात ग्रोथ हार्मोन और इंक्रीज अथवा इनहिबिट हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका काम क्या है कि ये हार्मोन को ये इन कुछ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे ये कहाँ सीक्रेट होता है, सीक्रेट बाय डेल्टा सेल, ये पैंक्रियास का डेल्टा सेल सीक्रेशन होता है। और ये क्या क्या हार्मोन को सीक्रेशन इनहिबिट करता है, ये
अल्फा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। और क्या पोलीपेप्टाइड हार्मोन ये सीक्रेशन होता है पैंक्रियास में ए और पीपी सेल से, ठीक है। और इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल, ये क्या अल्फा सेल से सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन को भी इंक्रीज करता है। और इसको एपिटाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से हम लोग को भूख लगता है।